युधिष्ठिर वशिष्ठ जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। आपको सुनकर जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। नियमित रूप से राधा नाम जप करने का भी प्रयास रहता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं नाटक सिनेमा में अभिनय करता हूँ और मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार करने का अवसर मिलता है। कुछ किरदार कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं जो भगवत मार्ग और आपके सत्संग के बिल्कुल विपरीत होते हैं। महाराज जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अब क्या करूं। देखो, जिसमें संतों की निंदा हो, शास्त्र की अवहेलना हो, ऐसे किरदार में अरबों रुपया मिले तो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, राजा रानियों के नाच गाने के और संसार को लुभावने के नाटक कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं। नाम जप कर रहे हो, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा रोल करो। जैसे विलियन भी नहीं हो तो क्या कहते हैं, विलियन नहीं कहते। तो आप रोल कर रहे हो, आप गंदे आदमी थोड़ी हो। लेकिन नाम की निंदा हो रही हो, साधु की साधुता का उपहास हो रहा हो और धर्म विरुद्ध आचरणों के, तो हमें लगता है कि उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो आप इस पर निर्णय कीजिए, आप इस विषय पर स्वयं निर्णय कीजिए। ऐसा अभिनय न कीजिए जिस अभिनय में धर्म का ह्रास होता हो। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे कोय। भक्तों का उपहास करने का मतलब अपना सर्वनाश करना। तो वो जो कर रहा है सीरियल, अभी तो उसको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे रुपए, पर परिणाम में उसको नरक मिलेगा, पक्का, इसमें संशय नहीं है। परिणाम में उसकी दुर्गति होगी। देखो, दो प्रकार की दुनिया में व्यक्ति भी होते हैं, साधु भी होते हैं। एक होता है सतमार्ग में चलने वाला और एक होता है असत मार्ग में चलने वाला। जैसे सतमार्ग में चलने वाले कम होते हैं, असत मार्गगामी ज्यादा होते हैं, ऐसे ही भगवान में आसक्त चित्त वाले महात्मा कम होते हैं। इंद्रियों को संभालना, मन को रोकना, प्रभु का चिंतन करना, हर कष्ट सहना, वो महात्मा आगे बढ़कर भगवत साक्षात्कार करता है। अगर हम सब संतों को इसी दृष्टि से नाटक में दिखा देते हैं तो फिर जो भगवत प्रेमी सत्य मार्ग में चलने वाले महात्मा हैं, उनका अपराध आपको बन जाता है अव्यक्त अनजाने में। तो जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। मरना तो है ही, कर्म की गति बड़ी विचित्र, वो भोगना तो है ही। जो धर्म किया है, जो भजन किया है, जो समाज को सही रास्ते पे लाने वाले वचन बोले हैं, आचरण किए हैं, वही आपके साथ जाएंगे। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। सच्चे बनोगे तो हो सकता है गरीब बने रहो, पर सुखी रहोगे, अंतिम परिणाम अच्छा आएगा। गंदे बनोगे तो हो सकता है धन संग्रह कर लो, बहुत बुरा परिणाम होगा जिसको सोच नहीं सकते। कई तरह से माया प्रभावित करती है। आप जिस रोल के मर्मज्ञ हैं, आपसे 1000 गुना मर्मज्ञ सामने खड़ा कर देगी। उसकी उन्नति हो रही, अब जलो बैठ के, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। अब क्या उपाय लगेगा? इतनी मेहनत की, इतना यश हुआ, अब हमारा यश। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे आप जो एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप साधु हो चाहे असाधु हो, कर्म बहुत बलवान है। भगवान का आश्रय ले लिया है तो भोगने में सुविधा होती है। ये बल है भगवान का, हर कष्ट को सहकर अपने मार्ग में, अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देना है। अगर उठने लायक हैं तो उठेंगे जरूर, नहीं उठने लायक है तो मानसिक दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, ऐसा ये लोग जैसे कहते हैं ना, भजन का फल क्या, इतने बड़े भजनानंदी, इनकी किडनी फेल है। भजन का फल किडनी सही होना नहीं है, भजन का फल है भगवत प्राप्ति। आज नहीं तो कल शरीर जाएगा,
पर जहां जाएगा वो प्रियालाल के पास जाएगा, बस आनंदित है। जय दिन कट रहे हैं, कटने दो, जाना तो श्यामा श्याम के पास। हाँ पक्का, ये तो मतलब हृदय में आ जाता है ना कि अब हमारा काम पूरा हो गया, किसी के प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। प्रमाण मनम, मन से प्रमाण। अब जैसे बहुत गंदगी रही जन्म जन्मांतरों में, तो फटाफट धुलाई हो रही है, पर इस भोग ने क्या किया, कृपा कर दी, पूर्ण रूप से श्री जी के आश्रित कर दिया। कहीं ना कहीं साधु को साधना का भी बल होता है, अब वो भी बल गया। अब केवल इतना बल है कि लाडली आप ही होंगे, आप ही संभाल सकते, बस पूर्ण अंतःकरण केवल श्यामान श्यामान। तो ये हमें फल मिला, यह असाध्य रोग हमारा भजन बढ़ाने वाला पार्षद बन गया। हाँ, कहीं भी मन जाने की बात सोचे, खान पान कहीं भी, सम्मान यश कीर्ति, तुरंत वो पार्षद बोलता है हम हैं होश में, कभी भी छूट जाएगा होश में, तो राधा 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 हर समय नाम। तो देख लो भैया, ऐसा कोई रोल मत करना जिसमें संतों की निंदा हो और धर्म विरुद्ध। जैसे कुछ लीलाएं बनाई हैं फिल्म वालों ने, मंदिर की अवहेलना, ठाकुर का उपहास, भक्तों को मूर्खता साबित करना, गंदे आचरणों को प्रमाणित कर देना। जैसे हस्तमैथुन आदि है ना, इसको कहते हैं, ये सहज है। उसमें लिखा था कि आप तो इसका निषेध करते हैं, ब्रह्मचर्य पुष्टता की बात करते हैं, और यहाँ तो खुला कहा जाता है कि ये नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन क्या, ये उसको हटाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। डॉक्टर सपोर्ट करते हैं और आप मना करते हैं। तो हम कहते हैं हमारी बात, डॉक्टर की बात और फिल्म जो उसमें डायलॉग हैं, उन तीनों की बात सुनो, और जो कर रहे हैं वो अपने हृदय में अनुभव करें कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, या तुम्हारे शरीर में भयानक कमजोरियां, भयानक परेशानियां, मन का अशांत होना, ये आ रहा है कि नहीं। कई लक्षण बताए हैं उसमें तो पड़ा है। ये सब बाहरी लोग हैं, मायाकृत बुद्धि वाले, ये तो भ्रष्ट आचरणों को ही बताएंगे। इसलिए गंभीर शांत, अगर जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो तो अंदर अंदर प्रियाजू का नाम जप करो, बाहर से जीवन यापन के लिए जो स्वांग मिले उसे अच्छी तरह करो, पर धर्म विरुद्ध स्वांग नहीं। पर ऐसा नहीं कि भगवान की अवहेलना, संतों की अवहेलना, ये नाश कर देगा किसी को नहीं। करणवीर सिंह जी पंजाब से, राधे राधे, प्रणाम महर्षि। महर्षि, गुरु और प्रभु के प्रेम और सुमिरन में रहता हूँ, हमेशा शुक्राना करता हूँ, पर अनिश्चित दिनचर्या के कारण कई बार भक्ति नहीं कर पाता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रेम और सुमिरन में रहना काफी है या भक्ति करना अनिवार्य है? प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। अभी आप थोड़े से लगाव को प्रेम मान रहे हैं, अभी प्रेम नहीं आया है। और भक्ति भी बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। हम लोग क्या है, ऐसे साधारण भाव वाले हैं, थोड़ी बातों में हम अपने को भक्त मान लेते हैं, प्रेमी मान लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा साधन भक्ति है। 8 प्रकार की भक्ति के करने से 9वीं भक्ति प्राप्त होती, आत्मसमर्पण। जब उपासक का ये स्वभाव बन जाता है भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, उसी का स्मरण करना, और घर में ठाकुर सेवा या गुरु जी की छवि विराजमान कर उसकी पूजा करना,
और सदैव हृदय में भाव रहना कि प्रभु और गुरुदेव का मैं दास हूँ। और हमारे प्रभु चाहे जितने बड़े महिमा वाले हों, पर मैं उनका अंश हूं, तो वही मेरे मित्र भी हैं। ऐसे परम करुणा में प्रभु को मैं तन मन प्राण वाणी सब समर्पित करता हूं। ये अंदर की बात है। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी किसी सकामतावश नहीं, अमलई मैं आपको समर्पित करता हूं। अब इस आत्मसमर्पण से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरुति प्रगट करणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। साधन तो नवधा भक्ति का हुआ, आत्मसमर्पण से आराध्य देव गुरुदेव कृपालु हो गए, फिर उन्होंने अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान कर दिया। तो कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी तति भारी विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे निज आलय वन आन बसाए। ये सब अब हरि का काम हो गया। अब ये गुरु की जिम्मेवारी है। वो आपके संचित समस्त कर्मों को भस्म कर देंगे। क्रियमाण उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, इसलिए बांधने वाले नहीं होंगे। प्रारब्ध मन प्रभु में अर्पित कियो तो शरीर भयानक दुख में है, पर मन आह्लादित रहेगा। ऐसा उपासक जो प्रारब्धवशात प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग रहा है, निरंतर ऐसा अनुभव कर रहा है हरि की हमारे ऊपर कृपा है, वो भगवत परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो ये बात कहना कि हमें प्रेम है पर हमारी दिनचर्या निश्चित नहीं है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बिना नेम के प्रेम नहीं होता, और प्रेम जब जागृत होता है तो उसका एक पर्सनल नेम होता है। ये सब नेम उसी में समा जाते हैं। उसका बस नेम होता पिय मूर्ति नयनन बसय ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए छोटी सबही विधि ना तो। प्रेम का एक स्पेशल नेम है, वो किसी और का फिर स्थान नहीं रहने देता है। ना ही न रहो ही अमा ठौर, गोपीजन कहते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। प्रेम शब्द मत कहो, प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम सदा बढ़िवो करे जो शशकला प्रवेश, पर पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। छीनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रेम का एक अलग स्वरूप है। भयानक कष्ट अपमान तिरस्कार निंदा उसके लिए खिलवाड़ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रेमी के हृदय में। अभी हम सब विषय आकर्षण के अंतर्गत हैं, देह भाव के अंतर्गत हैं। प्रेम का प्रभाव होता है वो देह विस्मृति करा देता है। पांचों भूले देह सुधि, आचार्यों ने कहा है। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा की नुकुलो। प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, तत्ता थे ताता थे। इन शब्दों को सुन करके प्रेमी वही होता है जहां रास हो रहा है, तो देह शुद्ध है नहीं।
एक बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे थे। अब चिंतन में होली लीला हो रही थी प्रिया प्रीतम की। तो लालजू का पक्ष जोर हो गया और लाडली जू के पक्ष को रंग दिया। इतने में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था जो 500 वर्ष पहले 1,00,000 का इत्र लाया था। काफी समय का अंतराय होता है। अब तो मतलब रुपए की क्या वक़्त रह गई। तो 1,00,000 का इत्र लाए। पता चला स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन में जाके कहा, स्वामी जी ये बिहारी जी के लिए इत्र लाए। ढक्कन खोला और ऐसे मारा तो लालजू के मुख पे पड़ा सब। तो सखियां जाके उनको घेर लिए और उनको प्यारी जू के समीप बांध करके ले आई। मतलब श्री हमारी महारानी जू की जय हुई। और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो इत्र लाने वाला जल गया कि इतनी दूर से महंगा इत्र रेत में फेंक दिया, क्योंकि उसको सामने दिखाई देता है रेत में। स्वामी जी जब बाह्य दशा को हुए तो उसकी तरफ देखा, कहा जाओ निधिवन में बिहारी जी विराजमान हैं, दर्शन करो जाके। तो चल दिया। जे ही गेट पे पहुंचा तो वही इत्र की खुशबू, और जे ही दर्शन करने गया तो पूरे बिहारी जी भींगे थे उसी इत्र से। फिर स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिरा कि प्रभु आप जैसे महापुरुषों की महिमा हम नहीं जान सकते। हमारे हृदय में जो क्षोभ हुआ उस गलती को आप क्षमा कीजिए। प्रेम प्रियतम से दूर नहीं करता। बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान शंकर कह रहे हैं, ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाई बचन एक कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में नेत्रों में प्रेम से ही होता है। तो प्रेम शब्द को तो ना उच्चारण करें कि हम आजकल जो प्रेम कहा जाता है ना, हमारा इससे प्रेम है। प्रेम नहीं, खुला स्वार्थ है। आप देख लो, आप स्वार्थ को प्रेम कहते हो। किसी सुंदर रूप में, स्वस्थ शरीर में, धन में, कहीं ना कहीं तुम्हारी भोग बुद्धि है, उसी को तुम कहते हो हमें बहुत प्यार है इससे। अपने सुख प्राप्ति के लिए कहते हो हम आपके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम का लक्षण नहीं। प्रेम का लक्षण सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। प्रेम विशुद्ध भास्कर है, काम अंधकार है। आजकल काम को प्रेम कहते हैं कि ये दोनों जोड़े बहुत प्रेमी हैं। प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। संसार के व्यक्तियों से राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ बंधन होता है, प्रेम नहीं होता है। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, प्रियालाल के चिंतन में रहो और एक दिनचर्या परफेक्ट बनाओ। बिना दिनचर्या के किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आज 20 माला कर लिया और कल 1 को माला नहीं किया, लाभ नहीं मिलेगा। 5 माला करो पर नियम बना के रोज करो। 10 मिनट सेवा करो पर नियम बना के करो। कुछ भी हो जाए, हमें सेवा का जो समय है वो देना ही है। नियम करते करते उपासक की धारणा पुष्ट हो जाती है, निष्ठा बन जाती है। जहां निष्ठा बनी, धारणा पुष्ट हुई, परमार्थ का मार्ग खुला दिखाई देने लगता है अंदर से। ये आध्यात्मिक है ना मार्ग, अंदर से आ जाता है। समझ रहे? आपका प्रश्न है? नहीं, संशय है कुछ इसमें? रामचंद्र दास गोरखपुर से। जी प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या वर्ण शंकर को भगवत प्राप्ति हो सकती है? मेरे पिता एक ब्राह्मण थे और मेरी माता एक शूद्र थी। उनकी मैं इकलौती संतान हूँ। मेरी माता का उद्धार कैसे हो और हमारे लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन? ये सब
मायाकृत बातें हैं। सत्य बात यह है कि हम कहीं से भी पैदा हुए हो, हम भगवान के अंश हैं, इस पे कोई संशय? कहीं से भी पैदा हो। श्रृंगी ऋषि तो हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि, एक अप्सरा जलकील कर रही थी, तो अप्सराओं का सौंदर्य और ऐसा होता है, तो कभी गृहस्थ धर्म का भोग तो किया नहीं था, पर अचानक दृष्टि गई और बहुत अच्छा लगा। तो हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है, अगर आपका काम संकल्प बन गया तो आपकी शक्ति को क्षय कर देगी बिना किसी क्रिया के। वो इतनी हीट होती, जैसे मथानी ना दूध से मथ करके मक्खन निकाल देती, ऐसे मनोवाह नाड़ी है, वो तत्काल मंथन शुरू कर देती, पूरे शरीर से वीर्य को खींचकर निकाल देती है। ऐसा ही हुआ। वो नदी के किनारे ही थे, तो उनका वहां जल पीने आई हिरनी, तो हिरनी पी गई। अब ऋषि का अमोघ वीर्य, तो गर्भवती हुई, और आश्रम के आसपास ही जब वो बच्चा दिया तो सींग तो थे हिरन के, और पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का दिव्य कांति वाला मृग शरीर। बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े। इन्हीं के बल से तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, इन्हीं बहुत बड़े महापुरुष है। तो देखो बच्चा, ये सोचना कि हमारे माता कौन थी पिता कौन थे, ये सब मायाकृत है। असली माता पिता भगवान हैं, और हम भगवान के अंश हैं। भगवत प्राप्ति किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती, सबको भगवत प्राप्त। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई सर्व भाव भज, भगवान के सर्व भाव भजे, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान को परम प्रिय हो आप, भगवान के दासत्व का तिलक लगाए हो, भूल जाओ तुम्हारा नया जन्म है। जब गुरु से मंत्र ले लिया जाता है तो नया जन्म हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी संतान होना दुर्भाग्य का विषय, नहीं। सूत जी महाराज का जन्म प्रसंग पढ़ लेना, तभी उनका सूत नाम पड़ा। वो 88,000 ऋषि नीचे बैठते हैं, वो आप सिंहासन पे बैठ के भगवत चर्चा करते हैं। लोमहर्षण जी उनका नाम है। इसका मतलब ये कोई निंदनीय बात नहीं है। हाँ, संसार में बने रहो तब तो निंदनीय ही बात है। प्रभु की तरफ आ गए तो सब। अगर घूरे में तुलसी जी जमी हो तो तुलसी जी तो तुलसी जी है, नहीं? तो गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम है, नर्मदा जी की हर शिला भगवान शिव है। ऐसे सृष्टि में हम सब जितने जन्मे हैं ये सब भगवद अंश हैं। ये तो सब बाहरी माया का नाटक है कि माता पिता ऐसे थे तो हमारा भला कल्याण। माता पिता का भी कल्याण हो जाएगा जिस जननी ने गर्भ में धारण किया है। हाँ, देखो गोकर्ण जी गाय के गर्भ से जन्मे थे और जगत मंगल करने वाले बने ना। धुंधकारी का उद्धार किया, हजारों लोगों को भगवत कथा सुना के। तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और आज के बाद ये चर्चा मत करना कभी मैं प्रभु का हूं। बस तिलक लगा लिया तो अब हरि के दास हैं हम। हरि के दास की जाति नहीं होती। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हाँ, कुछ नहीं। एक प्रसंग सुना होगा आपने, राजसूय यज्ञ जब भगवान ने कराई युधिष्ठिर की, तो उसमें था कि जब यज्ञ पूर्ण होगी तो घंटा नाद होगा। उस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा जी थे, भगवान श्री कृष्ण भी जी थे, भगवान शंकर भी थे, भगवान व्यासदेव जी थे, और पूरे विश्व के ऋषि आए थे, क्योंकि भगवान जहाँ है वहाँ सब।
पूरी यज्ञ हो गई पर घंटा नाद नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान क्या त्रुटि हो गई यज्ञ में, क्योंकि सब वेद वेदांगों के पारंगत महापुरुष हैं, कोई यज्ञ में त्रुटि तो होने पर घंटा क्यों नहीं बजा? तो उनका किसी विशेष अभिमान रही तो वैष्णव ने अभी भोजन नहीं किया, जो अत्यंत दैन्य है। तो उनका भगवान कहाँ मिलेगा, किस लोक में? बोले आपकी ही नगरी में रहता है। फिर तो भगवान शीघ्र बुलवाइए। तो बोले स्वपच वाल्मीकि उनका नाम है, जाओ उनके घर। तो अभी तक उनको सबने यही देखा था, एक हाथ में झाड़ू, दोना पत्तल कूड़ा बटोरते हुए। और भगवान ने बता दिया था कि साष्टांग दंडवत करना और ऐसे दैन्यता से बोलना, तभी आपके घर वो आ सकते हैं, नहीं तो जूठन उठाने भले आ सकते हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे जिससे घंटा बजे। भीम और अर्जुन गए, घर में जाके देखा तो आंसू बहाते हुए प्रभु का मूर्ति रखे थे और रो रहे थे। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति रोज दोना पत्तल उठाता, झाड़ू लगाता है, जूठी जो अन्न सामग्री मिल जाती है उससे इतनी उच्च कोटि की भक्ति। प्रणाम किया सुखदेव, अरे उनका महाराज क्यों अपराध चढ़ा रहे हो, मैं नीच गरीब आपका जूठन खाने वाला। उनका अब सब बंद करो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। राजस्व यज्ञ की पूर्णता के लिए आपको श्री भगवान ने, तो गुस्सा हो गए भगवान पर कि हम चैन से भजन कर रहे हैं तो हमें भजन नहीं करने दे रहे। जब इतना बड़ा सम्मान होगा तो लोग पूजना शुरू करेंगे, हमारा भजन छूट जाएगा। पर चलो आप जैसा चाहते हो वैसा है। तो उनका जब भगवान का आदेश है तो हम कल आ जाएंगे। बोले आ नहीं जाओगे, पालकी भेजेंगे हम, मानना पड़ेगा आपको। तो पालकी में बैठाल कर लाए गए स्वपच वाल्मीकि जी। फिर युधिष्ठिर को आदेश किया चरण धो, इनके चरण धुलवाए। रात भर रसोई बनी, द्रौपदी प्रधान थी रसोई, बैठाला गया रसोई में। वो कहते नहीं मालिक, हम तो दरवाजे के बाहर कुछ टुकड़े दे दो, पालेंगे। ऐसा पूरी रसोई परोसी गई। तो एक बड़ा पात्र था, उसी में सब डाल लिया ऐसे और मिला लिया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान को समर्पित किया पाल। ये बात देखकर द्रौपदी को लगा कि रात भर इतनी सामग्रियां अलग अलग बनाई, तो अगर कोई राजकुमार होता या राज परिवार को होता तो स्वाद से पाता अलग अलग है। तो सुपच वाल्मीकि मिला के खा गए, पूरा पा चुके, घंटा नहीं बजा। बोले प्रभु घंटा तो नहीं। बोले अपराध बन गया इन संत के प्रति, किसके मन में क्या दोष आया तुरंत बताओ। तो द्रौपदी जी ने कहा हमारे मन में ऐसा आया था कि अगर ये उच्च कुल के होते तो स्वाद तो लेते, इन्होंने सब एक ही मिला दिया। तो उनका वाल्मीकि जी आप एक में क्यों मिला दिया? बोले प्रभु स्वाद तो आप पाते, हम तो प्रसाद पाते हैं, मिला के हम तो प्रसाद। जे ही द्रौपदी ने कहा क्षमा करो हम आपके भाव को ने, सो 1 घंटा बज गया। तो ये बात सोचना कि हम नीच हैं, हम ऐसा, भागवतिक दैन्यता अलग बात है, जाति को लेकर के सबको लेकर बड़े बड़े लोग धोखे में हो जाते हैं। सबरी जी को भीलनी जाति की जान करके ब्रह्म ऋषियों ने बड़ा अपमान किया, पर उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने प्यार किया, पास ही कुटिया बनवाई। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा बेटा हम तो भगवान के भजन के बल से परम धाम जा रहे हैं। सबरी जी रो पड़ी कि प्रभु आपके सिवाय हम कोई हमें ठौर देने वाला नहीं, यहाँ के ब्रह्म ऋषि तो देखना नहीं चाहते। तो बोले चिंता न करो, जिस धाम में हम जा रहे हैं वो धामी स्वयं तुम्हारे यहाँ आएगा, इंतजार करना। और पधार गए। तो रोज सबरी जी फूल बिछाती, जल छिड़कती, फल ला के रखती हैं, राम जी आएंगे। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। एक दिन देखा कि गौर श्याम मूर्ति भगवान पधार रहे,
जो ऋषि थोड़ा दैन्य थे उनसे भगवान पूछ लेते थे माता सबरी का आश्रम कहाँ है, और जो बड़े तपाभिमानी थे देखा भी नहीं भगवान ने। और सबरी के यहाँ जा करके, हाँ आप विचार करो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की कुटिया में नहीं गए, सबरी की कुटिया में गए। तो ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम क्या हैं क्या, ये भूल जाओ। असलियत में तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम्हारे प्रकट होने का यही विधान रचा गया था। अब आप ऐसा भजन करो कि अब जन्म ही न हो, भगवान के दिव्य धाम में जाए। समझ गए ना जी? नाम जप करते हो है? हाँ, जैसे बने वैसे नाम जप करते रहना, क्योंकि ये विजय तो लौकिक विजय है, एक आध्यात्मिक विजय भी, जिसमें हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। और जहाँ हमारा जन्म हुआ है इससे ऊपर ही हमारी बात आवे, नीचे न गिरने पावे। क्योंकि केवल अगर लौकिक विजय और लौकिक भोगों का, लौकिक सम्मान का आप गर्व करेंगे तो प्रभु का आश्रय नहीं होगा, भजन नहीं होगा। तो पूर्व पुण्य से तो आप निकल रहे हो, लेकिन अब अगला जन्म क्या होगा? जब तक भगवान नहीं मिलते तो मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता, हमें बार बार जन्म मरण भोगना पड़ता है। इसलिए जितना बन सके नाम जप करो, गंदे आचरण न करो। जैसे पति पत्नी हो, परस्पर अपार प्रेम रखो भगवत भाव से कि भगवान ही पत्नी के रूप में आए हैं और ये आपके हमारे पति ही हमारे भगवान हैं। दोनों बहुत प्रियता, कभी प्रतिकूल हो जाए तो उसे हंस के मिटा दो। जैसे गाड़ी के दो पहिए ठीक चलते हैं ना, तो लक्ष्य मिल जाता है, ऐसे दोनों मिलकर धर्म कार्य भी करो, नाम जप भी करो और देश को जिताओ खेल के द्वारा, किसी भी तरह हो। जब आप जीतते हो तो भारत शब्द लगता है आपके आगे कि भारत विजयी हुआ, मतलब हम सब उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। आपका पर्सनल नाम नहीं रहता, आपका पर्सनल संबंध नहीं रहता, आप हमारे देश के प्रतीक बन जाते हैं। कहते हैं ना इंडिया जीत गई। हाँ, तो इसलिए ये बहुत गर्व का विषय है। नाम जप करते रहना, धर्म से चल। वैसे मैं तो मतलब हमारे इष्ट देवी हमारी माता रानी को मैं ज्यादा मानती हूँ, लेकिन मैंने जब से आपके मतलब वीडियोस देखे तो बहुत मतलब अच्छा लगा, दिल को बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि लाइफ में बहुत हाँ, ज्यादा बहुत ऊपर नीचे होती है, चलता रहता है होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, खुश होते हैं, तो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आज सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आए थे हम, और यही आपके दर्शन करने की इच्छा थी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन वो जैसे ये जगह है इमोशनल वाली। आपके सदोचना को सुनते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ही छोटी उम्र में माता पिता गुजर गए थे, उसके बाद कभी ऐसा समय था कि रोटी खाने को भी नहीं था मेरे पास, अकेला। तो आपकी और प्रभु की कृपा ही, आप जैसे संतों का आशीर्वाद रहा मेरी जिंदगी पर में कि आज भारत देश का कप्तान बना, अर्जुन पुरस्कार भी, तो फिर आज आपके दर्शन करने के लिए आ गए। हम चाहेंगे कि इतनी ही नहीं और उन्नति प्राप्त करो, और सबसे बड़ी उन्नति कि भगवान हमारे दोस्त बन जाए, है नहीं? वो हैं, हर कदम पे हैं। हर कदम। हाँ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अपने प्रेमी संतों से मिला देते हैं। भगवान की विशेष कृपा है। जैसे गुरुजी हमें दुख मिलता है इस जन्म में, जबकि हम इस जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म कर रहे होते हैं, और फिर भी हमें बार बार भुगतना पड़ता है, जबकि हमें पीछे का याद भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म पीछे के हैं। आपने आज कौन सा वार है? सोमवार में अगले सोमवार को क्या खाया था? देखो, स्मृति मिटा देती ना, माया मिटा देती ना। ऐसे ही हमारे एक जन्म में नहीं हुए, बहुत जन्म हो गए, पर करता तो हम ही रहे, शरीर बदलते गए। जैसे आप तो अपना उदाहरण देती हैं,
हम अपना उदाहरण देते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में 13 वर्ष की अवस्था से किसी को ऐसे कष्ट दिया हो याद नहीं, और भयानक कष्ट है, किडनी का रोग, बुखार इस समय भी, और शरीर में दर्द ऐसा, तो हम इसे हंस करके भोग रहे हैं कि हमारे जन्म कर्म का फल है ये। इस समय आप अच्छा कर रहे हैं, ये अगली फसल है, पीछे जो गंदी फसल है उसका भी तो परिणाम आएगा ना। कुछ दुख होता है मान्यता का, उसमें दुख नहीं, पर हम मान लिए हैं, और कुछ दुख होता है पूर्व कर्मों का। तो इसी को मिटाने के लिए तो हम आपको नाम जप कहते हैं कि नाम जप करो तो पूर्व दुख मिट जाएंगे। तो आप कह दो आपके क्यों नहीं मिट जाते? क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। ये शरीर नष्ट होगा आज नहीं तो कल। हमें भगवत प्राप्ति, हमें श्री जी के पास जाना है, हमें शरीर को नहीं रखना है। जय दिन रख ले नहीं, हमें प्रभु के पास जाना। भजन में बहुत बल होता है, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी किया जाता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भोग लो। तो जो दुख आते हैं तो कुछ विचार दुख आते हैं, जैसे अपने से कोई ज्यादा बढ़ा जा रहा है, या कोई ऐसी कई आप सब कुछ कर रहे हैं, परिवार प्रतिकूल है, मित्र प्रतिकूल है, ऐसा। और एक होता है हम हर प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रयास है वो उस कोटि का सफल नहीं होता। उसमें प्रारब्ध पाप जो है वो आपको परास्त करना चाहता है, तो उसी प्रारब्ध पाप को परास्त कर सकता है भगवान नाम। राधा 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 राधा। कभी कभी ये सोच के ही दुख होता है गुरु जी कि हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमें दुख होता है। कोई दुख करने वाला वो सुखी दिखता है। हाँ, उसका कारण ये है कि उसका अभी पुण्य चल रहा है, और वो अभी वर्तमान में गंदी फसल कर रहा है, पाप। और जिस दिन उसका पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और इधर का पाप मिलेगा, तो आप देखना सर्वनाश हो जाएगा। पाप कर्म कर रहा है पर उसका पुण्य काम कर रहा है, तो मौज ही मौज दिखाई देगी, पर ज्यादा दिन नहीं। जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हुए और पाप कर्म बढ़े वो पीछे के और इधर के, तो एकदम बम ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे किसी को छत से पटकना हो तो ऊपर उठा के ले जाया जाता है ना, वो पटकने के लिए ले जाए जा रहे हैं। आप धर्म से चल रहे तो आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, पीछे के पाप आपको दुख दे रहे हैं तो वो भी नष्ट हो रहे हैं ना, दुख दे के नष्ट हो रहे हैं ना। अब आगे आपको बहुत मंगल और सुखप्रद रहेगा, इसलिए धैर्य। राधे 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 राधे। अच्छा, मतलब जिनसे मंत्र ले रखा है वहां श्रद्धा नहीं है? दूर से मतलब दर्शन होते हैं, कभी ऐसे वार्तालाप नहीं हुई उनसे। हाँ, तो आप ऐसा कर लीजिए, गुरु उनको मानिए और वार्तालाप हमसे कर लीजिए। हम आपके मित्र बन जाते हैं, गुरु उनको बना लें। कई बार ना जैसे हम वो मंत्र जपते हैं तो ये आ जाता, फिर जब से कृष्णा वार्ता है ना, तो आपका चेहरा आ जाता है। बस अगर आगे चलकर ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारी बात रंग लाने लगे, तो समझ लो उन गुरु की कृपा हो गई और यहाँ की बात मानने लगे। यही बहुत दिन से जी हमारे पास।
जय जय श्रीधारी वृंदावनेश्वरी तवैव परारविन्दं प्रेमां बुद्धैकमकान्दरशोभपूर्णं प्रतपितं मधुपते स्मतापमुग्रं विन्नापया परां श्रीधर्मास्यामि